सो बच्चों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे फिजिक्स का पेपर लिखते कैसे हैं। ठीक है, सब बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर पेपर लिखेंगे कैसे, और पहला एग्जाम आपका फिजिक्स का भी है तो उसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। पहला टॉपिक क्या है? ठीक है, आपको पहले पेपर का पैटर्न समझना होगा। अब तक तो बहुत सारे बच्चे सब लोग समझ चुके होंगे पेपर कैसे पैटर्न पे आते हैं, और आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा हाई वेटेज टॉपिक्स। जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। मैंने बता रखा है वैसे, इस पे हाई वेटेज टॉपिक पे एक वीडियो बन चुकी है, आप चैनल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाएंगे आपको पता चलेगा। और हर एक चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो जा चुके हैं, तो आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। चैप्टर पे वो सीरीज चल रही है, उसमें हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैं डेली अपलोड करता हूँ। डेली नहीं, एक दो दिन पे अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम से पहले की बात। एग्जाम से पहले ये चीजें आपको करनी है। अब 2 महीने बचा है तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। पैटर्न आपको समझ लेना है सब कुछ। ठीक है, पैटर्न पे वीडियो चाहिए तो बताइएगा। देखो, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। कैसे आप चीजों को लिख रहे हो, कितना ज्यादा लिख रहे हो, सब कुछ पूरा आपका डिपेंड करता है। बोर्ड एग्जाम का नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंटेशन। जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे पेपर पे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, आपके पास नॉलेज कितनी फर्क ही नहीं पड़ता। देखो, आपको क्या लिखना है, क्लियरली लिखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशंस के आपको सारे स्टेप, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। शॉर्टकट तो बिल्कुल मारना ही नहीं है। ठीक है, जैसे पूछा व्हाट इज करंट, तो आपको पूरा उसको डिटेल में एक एक पॉइंट्स आपको डिटेल में लिखना है। जितना आप बढ़ा सकते हो क्वेश्चन को बढ़ाओ। समझ आ रहा है? जितना आप बढ़ा सकते हो क्वेश्चन को, उसको उतना इंक्रीज करो। और जो आप डेरिवेशंस कर रहे हो, हर एक स्टेप स्पेसिफाई करो उस डेरिवेशन के। अरे 3 घंटे का पेपर है, आराम से दो। 2.5 से 3 घंटे का पेपर है, उसको आराम से दो। आराम से स्टेप्स हर एक लिखो। जल्दी किस चीज की, आपको शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं मानना है आंसर लिखने में। आंसर एकदम आपके डिटेल में और नीट एंड क्लियर। आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए चीजें। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द टर्म एंड की फॉर्मूला, यूज डायग्राम है। जहां पे भी डायग्राम की तो जरूरत, जहां पे भी वहां बनाओ। जैसे आपका जो क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो इन सब में क्या करना है, आपको डायग्राम ब्रेक कर करके बनाते जाना है, बनाते जाना है लास्ट तक। ठीक है, ऐसे पहला एक डायग्राम बनाया, फिर नीचे उसके नीचे डायग्राम को ब्रेक करके फिर बनाया, फिर ऐसे बनाया। जहां जहां डायग्राम बना सकते हो वहां डायग्राम घुसा दो। समझ आ रहा है? और अगर आपको आपकी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो पेंसिल जरूर लेके जाओ। पेंसिल और स्केल आपके साथ होना चाहिए। जैसे आप क्या करते हो, नॉर्मली कॉपी में ऐसे रफली बना लेते हो, ऐसे 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 रजिस्टर बना लेते हो, लेकिन वहां जाओगे एग्जाम में ऐसे ऐसे बढ़िया से रजिस्टर, ये लाइन भी एकदम सीधी होनी चाहिए। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह आपको काम करना है एग्जाम में। और क्या करना है, जो भी न्यूमेरिकल है उसको नीटली अटेम्प्ट करना है। उसके आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला लिखने से क्या मतलब है, वर्किंग फॉर्मूला। जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो डिस्टेंस निकालने वाला, हम रे ऑप्टिक्स पे आते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये आपको फॉर्मूला, वर्किंग फॉर्मूला उसके सामने लिखना है कि इस फॉर्मूले पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैग्निफिकेशन है तो मैग्निफिकेशन पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। वर्किंग फॉर्मूला आपको स्पेसिफाई जरूर करना है। ठीक है, और यूनिट्स आपको एकदम करेक्ट लिखनी है। यूनिट पहले न्यूमेरिकल पढ़ते टाइम क्या होता है, आपको चेक करना है कि सब चीजें ऐसा यूनिट में दे रखी है कि नहीं दे रखी है, क्या सिग्निफिकेंस फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर क्वेश्चन पूछा गया उतने सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा सेकंड। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये हमारा होगा सेकंड पे। ठीक है, मैनेज योर टाइम एफिशिएंटली। देखो, आपको मैनेज टाइम कैसे करना है, 10 मिनट तो पेपर पढ़ना है और प्लान करना है आपको कौन से क्वेश्चंस का आंसर पहले देना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ देना है एकदम लास्ट के लिए, कौन से क्या करना है। 10 मिनट तक आपको बैठ के प्लानिंग करनी है। ठीक है, पेपर लेना है, पेपर आपको मिलने के बाद 10 मिनट तक प्लानिंग करनी है, पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, फिर बाद में क्या करना है। और ऐसे सब पूरा प्लान आपको बना लेना है। आपके माइंड में होना चाहिए मैप की क्या क्या आप करने जा रहे हो, पहले क्या शुरू करने जा रहे हो। ठीक है, 10 मिनट प्लानिंग का टाइम अलॉट कर देना है कि क्वेश्चन वो आप अभी से घर पे ही अभी से टाइम अलॉट करना है। एमसीक्यूज मुझे इतनी देर में खत्म कर लेने हैं, शॉर्ट आंसर्स मुझे इतनी देर में खत्म करने हैं, न्यूमेरिकल इतनी देर में खत्म कर लेने। ये चीज बना के जाओ, अभी से आप पेपर देने के लिए बैठो, फुल सिलेबस पेपर लेकर के, या फिर जितना आपको खत्म हो गया उसी का बना लो एग्जाम पैटर्न पे पेपर। या अपने ट्यूशन टीचर या स्कूल टीचर से बोलो सर मुझे एक एग्जाम पैटर्न पे पेपर बना के दीजिए, मैं उस पर सॉल्व करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। या उस सवाल की आप बुक खरीद सकते हो। ठीक है, अब देखो आपकी एम क्या होना चाहिए, 10 से 15 मिनट पहले पेपर खत्म होना। 10 से 15 मिनट पहले खत्म होने से क्या है कि आप रिवाइज कर पाओगे। कुछ एमसीक्यूज आपने छोड़ रखे हैं, वो क्या पता दिमाग में आ जाए, या आप रिवाइज कर पाओगे, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। देखो, मेनली क्या होता है कि आप कोई भी सेक्शन कहीं पे भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोशिश यही करना है कि जो सेक्शन ए है उसको पहले लिखो, सेक्शन बी है उसको बाद में लिखो। कोई भी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा नीट
आंसर शीट किसकी दिखती है? जो सेक्शन वाइज लिखता है, ठीक है, जो सेक्शन वाइज लिखता है उसकी आंसर शीट ज्यादा नीट दिखती है और एग्जामिनर को ज्यादा कन्वीनियंस होता है उसकी पेपर चेक करने में। जब एग्जामिनर को आप कंफर्ट करोगे, जब उसको कन्वीनियंस दोगे, अच्छे से उसको मजा आएगा चेक करने में, तो वो नंबर अपने आप देगा ही देगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? न्यूमेरिकल के एक्यूरेसी के लिए क्या करना है? कैलकुलेशन आपको रीचेक करनी है। न्यूमेरिकल करने के बाद देखो ये 10 से 15 मिनट है, इसमें तो आप कैलकुलेशन सारे रीचेक कर नहीं पाओगे, तो आप न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व करो उसका कैलकुलेशन को एक बार रीचेक कर लो, ठीक है। यूनिट्स चेक कर लो, सिग्निफिकेंट फिगर, मैंने ये चीज बताई है ना, यूनिट क्वेश्चन में चेक कर लो, एसआई यूनिट में सारी चीजें हैं कि नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में क्वेश्चन पूछा है, आंसर भी आपको उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है? फाइनल आंसर को अच्छे से आपको इंडिकेट करना है प्रॉपर यूनिट्स के साथ। मेरी मानो तो आंसर को ऐसे एक डब्बे में लिख दो प्रॉपर यूनिट के साथ, ठीक है। अगर आपके पास आंसर में कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये 100% करेक्ट आंसर है, तो उसको डब्बे में लिखो प्रॉपर विथ प्रॉपर यूनिट। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अब ये तो एग्जाम से पहले की बात है कि आपको सारे फॉर्मूले वो याद कर लेने हैं, कॉन्सेप्ट सारे के सारे पढ़ लेने हैं, कांस्टेंट सारे के सारे याद रखने हैं, और डेरिवेशन, ये चीजें आपको दिमाग में भरी होनी चाहिए। एक फॉर्मूला शीट बनाओ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, हर एक चैप्टर जो भी आप रिवाइज करते जा रहे हो उसकी फॉर्मूला शीट बनाते रहो, माइंड मैप बनाते रहो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट्स भी क्या करो, क्लियरिटी लाओ, अपने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये तो एग्जाम से पहले की बातें हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, मैं एक एक करके सारे स्लाइड को खोल दे रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ और बाद में पढ़ पाओ। पहला ये एग्जाम से पहले की बातें हैं। एग्जाम हॉल के अंदर प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर सेकंड चीज आपकी टाइम को कैसे मैनेज करना है। फिर थर्ड चीज आपकी कैसे आपको न्यूमेरिकल्स को एक्यूरेट करना है, कैसे उसके आंसर्स लिखने हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उसका भी फिजिक्स का एग्जाम अच्छा हो पाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जाम। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक पे को आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।